एक नवजात बच्चा का जन्म होता है। जेल में एक बच्चा जन्म लिया देवकी के उदर से, पहला संतान। और जब बच्चा जन्म लिया, देवकी ने क्या काम की? देवकी बोली पतिनाथ, देवकी बोली कि पतिनाथ ये बच्चा रोता है, इसको छुपा लिया जाए। कंस का पहरेदार चारों तरफ से है, अगर बच्चा का आवाज सुनेगा तो महाराज को खबर करेंगे और कंस इसी बच्चा को मार देंगे। जब ऐसा कहा तो पौषदेव जी ने कहा कि देवकी, मैंने वादा किया था कंस से कि एक एक करके 8 बच्चा दे देंगे, ये बच्चा तो मुझे पहुंचाना पड़ेगा। अब देखिए क्या हुआ। अब दोनों पति पत्नी में ऐसा हो जाता है कि पौषदेव जी ने कहा कि बच्चा हम पहुंचाएंगे। कहा कि वसुदेव बोला बच्चा दो देवी, लाओ हरी ने चुकाओ, लाओ हरी ने चुकाओ, बेखिला तुम्हारा नया कुसुम, उस ज्वाला में झुलसाओ। देवकी ने बोली नहीं पतिनाथ, ऐसा नहीं होगा, ये बच्चा हम नहीं दे पाएंगे। कहा तुम अगर मुझे नहीं देती तो मैं झूठा हो जाऊंगा। और कंस तो हम लोगों को जेल में इसलिए बंद किया है कि इस बच्चा को मारने की वजह से, इसलिए देवकी ये बच्चा दे दो। देवकी बोली पतिनाथ, देखिए कहा जा रहा है कि बच्चों का ममता हर जीव में होता है, मैं कैसे आपको बच्चा दूं? देवकी बोली कि ले जाओ पर ठहरो जरा, यह कह दो क्या मनुष्यता है, पशु और पक्षी में भी होती बच्चों का ममता है। अब वो क्या काम कर किया, देवकी की गोद से वसुदेव जी बच्चा लिए और वहां से गोद में लेकर के बच्चा और चल देते हैं। जब गोद में लेकर के बच्चा चल दिए तो सजनों देवकी रोने लगी और कहती है परमात्मा तुम्हारा क्या लीला है। परमात्मा कैसी लीला है कि आज मेरे कोख का जन्मा बच्चा लेकर के मेरा ही पति आज कंस को देने के लिए जा रहे हैं। मैंने कौन सा ऐसा चुप किया परमात्मा। सजना इधर वहां रो रही है और इधर बच्चा भी रो रहा है। देखिए कर्म गति टारे से न टरी, इधर मां रो रही है उधर बच्चा रो रहा है। इसलिए सजना कहेंगे कि कर्म गति टारे से न टरी, अपना अपना बिगड़ी बना लीजिए, पाप न छोड़े अपना बाप को। इसलिए कहा जा रहा है कि महाराज बच्चा को लेकर के जब आगे बढ़ते हैं, कंस के दर पे गए तो वसुदेव जी ने आंख का आंसू पोंछ लिया अपना, कि कंस को पता न चले कि अपना पुत्र के लिए इतना वियोग से रोया। तो कहा जा रहा है आंख में आंसू पोंछ करके और महाराज कंस के चरण पर रखा और क्या बोलते हैं, लियो लियो
देवकी के ललन को रखा, कहा यही ना आपका दुश्मन है महाराज। घी के डिब्बा दे। कंस ने बच्चा को देखा और कहा वासुदेव जी, आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वां बच्चा मुझे मारेगा, ये तो पहला बच्चा है, ले जाए इस बच्चा को। जैसे मरे हुए शरीर में प्राण आ जाए, सूखा वृक्ष हरा भरा हो जाए, उसी तरह वासुदेव जी का जी में जी आया और तुरंत महाराज को प्रणाम किए, बच्चा को गोद में लेकर के वहां से निकल गए। नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा कि ए महाराज कंस, आप सूरा और सुंदरी का आनंद लेने में भूल जाते हैं क्या? कहा क्या हुआ नारद जी? कहा भला बताइए कि आप देवकी का संतान को वापस क्यों किया? कहा ये तो पहला बच्चा था इसलिए वापस कर दिए। कहा पहला बच्चा था। नारद जी ने क्या काम किए? तो तुरंत एक कमल का पंखुड़ी, 8 पंखुड़ी वाला कमल को दिखाया। कहा कहीं से गिनिए तो 8 पंखुड़ी को जब गिना कहीं से तो 8 ही हुआ। कहा हो सकता है बच्चा का कर्म यही हो। धरती पर 8 शून्य बना दिया। कहा इस शून्य को कहीं से गिनिए 8 ही होगा। वहां पर नारद जी ने कंस का दिमाग को चकराया। कंस ने वहां से लंगे पांव दौड़ करके, और उतना देर में क्या होता है, वासुदेव जी बच्चा को लेकर के जेल में पहुंच जाते। बच्चा को लेकर के जेल में पहुंचा, और पहुंचने के बाद कहा जा रहा है कि वह रोते हुए बच्चा जब आ रहा था, देवकी मूर्छित होकर के पड़ी थी। आंख खुली देवकी की। देवकी बोली पतिनाथ, क्या भैया ने बच्चा को जिंदा छोड़ दिया? कहा हाँ देवकी। कहा लाइए, बच्चा प्यासा है, भूखा है, इसको दूध पिलाती हूँ। तावत कंस पहुंचा। कंस ने कहा ए देवकी, तुम दूध नहीं पिला सकती है, मैंने भूल से इस बच्चा को छोड़ दिया था, लाओ बच्चा दो इधर। सजना देवकी के हाथ से बच्चा को छीन लिया और एक पत्थर पर ले गया, और जैसे माँ बहन शिला पर मसाला पीसती है, उसी तरह से एक पत्थर पर रख करके और दूसरा पत्थर दे करके पीस पीस करके बच्चा को मार दिया। देवकी रोती रह गई। इसलिए सजना कहा जा रहा है कि कर्म गति टारे से न टरी। इसलिए सजनों अपना अपना बिगड़ी मना ले। ये मृतलोक कर्म भूमि है, जैसा जो कर्म करेगा वैसा फल देगा, भगवान है गीता की ज्ञान। इसलिए कर्म करें।